हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। तो जावा सीखने की इस सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पैकेज के बारे में डिस्कस किया था और पैकेज को हमने कंप्लीट फिनिश अच्छे से डिस्कस किया था। तो इसमें हम आए नए टॉपिक के साथ। तो ये इस सीरीज़ की इस वीडियो की 32 वीडियो है जिसमें हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम इसके बाद में थोड़ी बार डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद में हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इसको डिटेल में हम अच्छे से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने अपना अच्छे से 100% ट्राई किया आपको समझाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन के बारे में हम समझेंगे। तो अगर एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन देखी जाए तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन और इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली द फंक्शनलिटी। ठीक है, मतलब ये है कि इंटरनल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि इंटरनल जो भी प्रोसेस है और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको हाइड करना, और जो सिर्फ काम की यूज़र के काम की फंक्शनलिटी है उनको सिर्फ उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हम अभी रियल लाइफ का एग्जांपल अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और इन आवर लैंग्वेज वी कैन से इट शोज ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू द यूज़र एंड हाइड द इंटरनल डिटेल्स। ठीक है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो यूज़र के काम की जो चीज़ें हैं उनको सिर्फ शो करेगा और इंटरनल डिटेल्स को और इंटरनल क्या क्या फंक्शनलिटी है उनको हाइड करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन अपने डेटा को हाइड रखता है, तो उस पर्पज़ में भी ये काम आता है। ठीक है, इसके एग्जांपल है रियल लाइफ के एग्जांपल, जैसे मैसेज सेंडिंग और बैंक एटीएम सिस्टम। मैसेज सेंडिंग का मतलब है कि जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करते हैं तो हमें सिर्फ ऑप्शंस अवेलेबल है सर्टेन, जैसे मैसेज टाइप करना और सिर्फ सेंड करना। हमें ये नहीं पता कि इंटरनल बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे मैसेज सेंड हो रहा है। हमें उससे यूज़र को उससे मतलब भी नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ आपको जिस काम से आपको जितना आपको ज़रूरत है वो ऑप्शंस आपको अवेलेबल कर दिया, आपको बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही बैंक एटीएम का सिस्टम है, ये हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला रियल लाइफ से एग्जाम्पल हम देखें तो एक एटीएम आपने खूब यूज़ किया होगा, एटीएम का सिस्टम है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास हम एटीएम में जाते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे विड्रॉ करना, बैलेंस चेक करना। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन ही हमारे लिए अवेलेबल हैं। तो यूजर को जिन ऑप्शन से मतलब है, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं। हमें बैकग्राउंड से मतलब नहीं है कि इसका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे आप बैलेंस ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे पैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो रिड्यूस हो जाता है बैलेंस जैसे हम विड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, तो इससे यूज़र को कोई मतलब नहीं है। तो हमें सिर्फ जिस चीज़ से मतलब है वो हमें फंक्शनलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जो डेटा हाइड किया जाता है बैकग्राउंड का। ठीक है, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर कार का एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम देखेंगे कार है। अब इसमें हमें जो भी कार को प्रॉपर चलाने के लिए जो भी फंक्शनलिटी की हमें रिक्वायर है एक यूज़र को, वो प्रोवाइड की गई है। जैसे गियर चलाना, गियर चेंज करना, एक्सीलरेटर प्रोवाइड किया है स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, और हैंडल प्रोवाइड किया गया है उसको ड्राइव करने के लिए। तो जो भी हमें यूज़र को रिक्वायर है वो सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड की गई है, बट बैकग्राउंड में क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे यूज़र वर्क कर रहा है, इससे हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो हाइड किया जाता है डेटा को और जो सिर्फ काम की चीज़ें हैं उनको शो किया जाता है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आई थिंक एब्स्ट्रैक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने ट्राई किया है एग्जांपल देके समझाने का, तो आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन को जावा में कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके 2 मेथड हैं। ठीक है, पहला है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, और सेकंड है इंटरफेस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन होता है, हम पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और जो इंटरफेस है ये फुल एब्स्ट्रैक्शन पे बेस है। ठीक है, इसमें कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है ये अभी हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हम सिर्फ इसमें हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में इस वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में भी शायद इंटरफेस के ऊपर बनाऊंगा, ये कंप्लीट अपने आप में एक टॉपिक है, तो इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में।
तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, कि इसको कैसे हम बनाते हैं, कोई क्लास है उसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो ए क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिंपल है, अगर हम क्लास बनाते हैं, अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, डोंट वरी। एक क्लास हम सिंपल बनाते हैं क्लास की वर्ड का यूज करके। तो अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होता है तो हमें उसके सामने सिंपल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना होता है, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, ठीक है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इसको अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। और हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, बना के भी देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, ठीक है, और इसको क्यों बनाते हैं, ठीक है। इट नीड टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बना दी, ठीक है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसको एक्सटेंड मतलब इसको इनहेरिट करना ज़रूरी है, और इसके जो मेथड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कोई मेथड डिफाइन करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये अभी मैं समझा दूँ, ठीक। एंड इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इतना समझिए कि सपोज ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नॉर्मल क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। एक बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि अगर उसका जो उसमें हमने मेथड्स डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो उनको हमें इस क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करेगी, ठीक है। इनहेरिट करना जरूरी है, अदरवाइज एब्स्ट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन है जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको इनहेरिट करना जरूरी है, अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अपने आप में कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा क्यों ज़रूरी है, वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी इतना समझिए कि इसमें जो मेथड्स हमने डिफाइन किए हैं, तो इसकी जो सब क्लास है जो इसको इनहेरिट करेगी, वो उस क्लास को इस मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। तो जैसे ही हम नॉर्मल मेथड डिफाइन करते हैं, उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ कर लेंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि उसका अपना बॉडी पार्ट नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, मतलब कि उसमें बॉडी पार्ट डिफाइन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। इट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन सब क्लासेज। वही मतलब है कि अपन सिंपल यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कोई भी, तो इसकी बॉडी डिफाइन नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं जो एमपीटी फंक्शन होता है, मतलब जिसमें बॉडी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट डिस्कस किया था। आई थिंक अब हमें प्रैक्टिकली करना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, ये हम क्यों बनाते हैं, और क्या इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते, और इट नीड टू बी एक्सटेंडेड, मतलब कि इसको इनहेरिट करना है क्यों ज़रूरी है, ये हम यहाँ पर अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए हम कीबोर्ड पे सॉरी नोटपैड पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊँगा, एब्स्ट्रैक्ट डॉट जावा फाइल है, इसमें मैं सिंपल सी एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊँगा, क्लास लेट से मैं बैंक, ठीक है, हम बैंक का एक एग्जांपल लेके यहाँ पर समझेंगे। तो मैंने एक क्लास बनाई है बैंक, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्लास हम बनाते हैं, तो मैंने बोला कि अगर हमें इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है, तो हमें यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा, ठीक है। हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ कर लिया, तो अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी, ठीक है। अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो नॉर्मल क्लास होती है, ठीक है। इस कीवर्ड को यूज़ करते ही ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या क्या क्वालिटी है, और कह सकते हैं क्या क्या ये फोर्स करती है करने को, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको इनहेरिट करना ज़रूरी होता है, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, और इसमें जो मेथड हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है किसी सब क्लास के लिए, ठीक है। ये तीन इसकी तीन जो मेन चीज़ हैं, इनको फोर्स करता है करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहली बात एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम मेथड प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी बॉडी है, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और जिसकी बॉडी नहीं है, मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको बना सकते हैं, और बॉडी के साथ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। पार्शियल का मतलब यही है कि यहाँ पर इसमें जो भी मेथड्स हैं वो सारे, ज़रूरी नहीं है कि सारे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ठीक है। हम किसी की बॉडी प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी की नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन इससे होता है। आगे इंटरफेस डिस्कस करेंगे जिसमें फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि उसमें जितने भी मेथड्स हैं उन सब सारे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, ये कंपलसरी है इंटरफेस के केस में। इसमें ऐसा नहीं है, अभी हम देखेंगे यहाँ पर मैं दो मेथड बनाऊंगा, इसमें एक की हम बॉडी प्रोवाइड करेंगे और एक को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, मतलब कि उसकी बॉडी डिफाइन नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इसमें पहली बात एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम फंक्शन भी बना सकते हैं, वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि फंक्शन ही बना सकते हैं, वेरिएबल मेथड सब कुछ बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं एक मेथड बनाऊँगा यहाँ पे, लेट्स से वोइड, लेट्स से वेलकम, ठीक है। कुछ भी वेलकम मैसेज प्रिंट करने के लिए मैं क्लास बनाऊँगा वोइड वेलकम, सॉरी फंक्शन। तो इसमें मैं सिंपल मैसेज प्रिंट करवाऊँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। वेलकम टू आवर बैंक, ठीक है। ये मैसेज है, ये सिंपल हमने यहाँ पर मेथड बनाया है। ध्यान रखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बट इसमें हमने इसकी बॉडी प्रोवाइड की है, मतलब कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब एक दूसरा मेथड बनाएंगे हम, लेट्स से इंटीजर गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ समझने के लिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न करेगा। अब ये इसकी अभी हम बॉडी पार्ट यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज ऐसे इसको छोड़ दूंगा, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसके सामने मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का भी यूज़ कर दूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस क्लास में हमने दो टाइप के मेथड बनाए, पहला एब्स्ट्रैक्ट मेथड और सेकंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब हम बनाएंगे दूसरी क्लास जो इसको एक्सटेंड करेगी, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अपने आप में खुद से कोई यूज नहीं है, ठीक है। अगर इसको कोई दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं करेगी तो इसका खुद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, तो अब इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम दूसरी क्लास बनाएंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ सर्टेन मेथड्स यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, जो मतलब कि ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो हमें पता है कि ये तो, जैसे हमने बैंक का एग्जांपल लिया है, तो हमें पता है कि बैंकिंग सिस्टम में लेट्स से ग्रीटिंग का मैसेज है, ये फंक्शन हम काम आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये फंक्शन है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो सारी बैंकों में होंगे, ठीक है। सारी बैंकों में लेट्स से ग्रीटिंग का होता है और सारी बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, ये एक बैंक में कंपलसरी होना या सारी बैंकों में हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ऐसे फंक्शन होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन कर देते हैं। अब जो पर्टिकुलर बैंक आएगी, लेट्स से एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकती है बट फंक्शन तो सेम है ना। तो फंक्शन जो चीज़ सेम होती है उनको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। अब जो कोई भी अलग अलग बैंक होगी वो दूसरी उनको इस बैंक को इनहेरिट कर देगी, मतलब इनहेरिट करेगी मतलब कि इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है उसको, ठीक है। तो अब मैं जैसे ये तो एक ऐसे कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन है जो जर्नल साइंस में डिफाइन किया है इसने। तो अब हम पर्टिकुलर किसी बैंक के लिए बात करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एसबीआई की बात करता हूँ। लेट्स से क्लास मैंने एसबीआई बनाया, अब इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा इस क्लास को, ठीक है। एक्सटेंड बैंक को, ठीक है। जो बैंक क्लास है इसको एक्सटेंड करेगी ये क्लास, ठीक है। सिंपल सी बात है, एसबीआई है जो एक पर्टिकुलर बैंक है, तो ये बैंक है तो बैंक ही ना। तो ये बैंक है तो इसको जो फंक्शनलिटी है बैंक में ये सेम होती है, कुछ फंक्शनलिटी वो हम यहाँ पे डिफाइन किए, तो इसको ये इनहेरिट इसलिए करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम लेट से कोई दूसरी बैंक बनाएंगे, कितनी बैंक हो सकती हैं, जैसे लेट से इसको मैं स्मॉल रखता हूँ, ठीक है। क्लास, अब जैसे दूसरी बैंक है पीएनबी, ठीक है, ये भी बैंक है, तो ये भी इसको एक्सटेंड कर सकती है क्योंकि इस बैंक की फंक्शनलिटी तो सबकी सेम ही होती है। जो सेम फंक्शनलिटी है उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन की है, इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब इस जो एसबीआई बैंक का हमने क्लास बनाई है, ये इन फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर से मैं इसका जो जो ये फंक्शन तो हमने एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, ठीक है। अब ये इसको एक्सटेंड कर दिया, मैंने बताया था ना कि सब क्लास को इसको इनहेरिट करना ज़रूरी है और जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन कौन सा है, ये है। तो जो भी इसको इनहेरिट करेगी उनको जितने भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, उन सबको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें हमारे केस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो इसको इसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करना मतलब इसको डिफाइन करना ज़रूरी है, इसका बॉडी पार्ट देना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका बॉडी पार्ट डिफाइन कर दूँगा, लेट से रिटर्न, लेट से कुछ भी हो सकता है, 7 उसकी एसबीआई की
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऐसे ही पीएनबी में इसको एक्सटेंड कर दिया तो इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जो नॉन एफटेक्स फंक्शन है, सॉरी ये एफटेक्स फंक्शन है किया तो इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, ठीक है। कितने भी जितने भी होंगे उन सबको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, जितने भी एफटेक्स फंक्शन है। तो इसमें भी मैं लेट से इंटीजर इसको इसमें इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर रिटर्न में इसकी पीएनबी के लेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो मैं एक्सटेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ये 2 क्लासेज हमने बना दी, पहली एफटेक क्लास बनाई, 3 क्लासेज बनाई, दूसरी एसबीआई और पीएनबी। ये 2 क्लास हैं जो उस एफटेक क्लास को इनहेरिट कर रही हैं और कैसे एफटेक मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है और क्यों करना ज़रूरी है ये हम यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। ऐसे बहुत समझ सकते हैं कि जो एफटेक क्लास है वो फोर्स करती है और अदर क्लासेज को जो उसको इनहेरिट करेंगे उनको जो एफटेक फंक्शन है उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन उनका प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब एक हम फाइनल यहाँ पर क्लास बनाते हैं जिसमें हम मेन फंक्शन रखेंगे, जिन मेन क्लासेज का यूज करेंगे। तो वो मैं लेट से मैं बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक, जिसमें हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा स्ट्रिंग args, ठीक है। और अब यहाँ पर हम एसबीआई है, जब हमने ये देखा था कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका मेथड वो सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, वो हम कल फिर देख लेंगे, नहीं बना सकते, बट अदर हैं इनका तो बना सकते हैं एसबीआई पीएनबी का, ठीक है। तो एसबीआई का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एसबीआई लेट से V1 बना देता हूँ, ठीक है। तो एसबीआई के जो फंक्शन है V1 से हम वेलकम मैसेज है उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि वेलकम मैसेज उस क्लास का फंक्शन है, बट ये इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही हम V1 के द्वारा गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक। अब ऐसे ही दूसरी बैंक हम बना सकते हैं, लेट से पीएनबी, तो पीएनबी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दूंगा V2 लेट से, ठीक है, पीएनबी। और ऐसे ही हम पीएनबी के लिए V2 डॉट वेलकम मैसेज या कुछ भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। और पीएनबी के लिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहते हैं तो इसको कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर ये हमने यहाँ पर मैसेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गेट किया तो इसको प्रिंटिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर हमें प्रिंटिंग करवाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कुछ मैसेज हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एसबीआई, ठीक है। और इसी तरीके से हम पीएनबी के लिए कर देते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएनबी मतलब इसका पीएनबी का ऑब्जेक्ट से कॉल करवा देंगे यहाँ पर हम सिंपल पीएनबी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करवाऊँगा तो देखते हैं रन करवा के इसमें कहीं एरर आती है या नहीं आती। आई थिंक एरर तो नहीं आनी चाहिए, हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है, ठीक है। कंपाइल करवाने के लिए हम जावासी कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम में इसको रन करवाऊँगा देख रहे कंपाइल हो चुका है और रन करवा लेंगे तो जावा कमांड से रन करवा लेना। तो आप देख रहे हैं कि पहला वेलकम टू अवर बैंक एसबीआई के लिए प्रिंट हो गया, एसबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे पीएनबी के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हम कब कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या होती है हमने देखा था, एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन क्या होता है ये भी हमने देखा है, और कैसे इसको इनहेरिट करना क्यों कंपलसरी है ये भी हमने बोला है। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, उनको सबको इनहेरिट करना कंपलसरी है। अब हमने बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे जो बैंक क्लास है, ठीक है, लेट्स से मैं बी और इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, तो हम देखेंगे यहाँ पर हम नहीं बना सकते, तो यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज आएगा, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब अगर मैं इसको वापस से देखते हुए रन करवाता हूँ तो हमें एक एरर आएगा कि बैंक इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक, एरर आ गई। तो इसको मैं कमेंट डाल देता हूँ, बट हाँ आप ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, बट इतना लिख सकते हैं, रेफरेंस बना सकते हैं इसका, ठीक, इतना लिख सकते हैं। बैंक बी मतलब बी टाइप का एक रेफरेंस बन गया है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट ध्यान रखें कि न्यू कीवर्ड से बनता है, ठीक है, ये एक रेफरेंस होता है, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल है एक बैंक टाइप का। अब आगे जब हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं ना तब बनता है ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना है इसमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये इससे ऑब्जेक्ट बन के इस रेफरेंस में
असाइन होता है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, बट हम इतना कर सकते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। इतना हम रेफरेंस बना सकते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो रेफरेंस है, वो अदर टाइप जो उसको इनेट कर रही है उनको उसमें असाइन कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमने बैंक बी का रेफरेंस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हमने रेफरेंस बनाया है, तो रेफरेंस बनाया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, देखो कि ये बी टाइप का बैंक का रेफरेंस है, तो SBI भी एक बैंक की है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये अलाउ है, ठीक है। मतलब बी में SBI का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, तो अब बी से अगर हम फंक्शन कॉल करेंगे, तो अभी इस टाइम पे बी में SBI का ऑब्जेक्ट है, तो SBI का फंक्शन कॉल होगा। ऐसे ही हम बी से करेंगे तो SBI, अभी बी में SBI असाइन है ना, ठीक है, SBI असाइन कर रखा है, तो ये SBI की रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी। ऐसे ही हम अब बी में अगर बी है, जो ध्यान रखें बैंक टाइप का रेफरेंस है, इसका रेफरेंस हम बना सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसमें बैंक बी का असाइन किया, तो अब बी से वेलकम में जो SBI के लिए प्रिंट होगा, और बी से गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI के लिए आई, सॉरी PNB के लिए आई, ठीक है। जिसका ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा ये रेफरेंस, उसी का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर बैंक ये बी रेफरेंस है, जो SBI का ऑब्जेक्ट है, तो SBI के लिए कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे PNB के लिए आ जाएगा, PNB का कॉल हो जाएगा। तो अब अगर इसको मैं रन करवाऊँगा, तब भी इस प्रोग्राम का आउटपुट सेम आएगा, ठीक है। देख रहे कोई एरर नहीं है, और आउटपुट भी यहाँ पर सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अलाउ है, ठीक है। और बट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, रेफरेंस बना सकते हैं। दिस इज ए रेफरेंस ऑफ बैंक क्लास बैंक, ठीक है, तो ये अलाउ है। तो आई थिंक ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, बट हमने एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, मेथड क्या होता है, और कैसे इसको हम बनाते हैं, और क्यों ये हमने यहाँ पर देखा कि एब्स्ट्रैक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसको इनहेरिट करना क्यों ज़रूरी होता है, ये कंप्लीट हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए धन्यवाद। बाय एंड टेक केयर।